Hello student, welcome to O2 Digital Education. Myself अमित नागर, साइंस टीचर. स्टूडेंट, आज हम फिर बात करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है क्लास 10th का मेटल और नॉन मेटल. तो जो हमारी प्रीवियस क्लास थी प्यारे बच्चों, उसमें हमने जो मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी और उनकी जनरल प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस की थी. और आज हम करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. तो आज मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाने वाला हूं. किसकी बेटा? मेटल्स की. तो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगने वाला है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. प्यारे बच्चों. तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. लास्ट जो क्लास थी हमारी, उसमें हमने क्या सीखा था? फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी? मेटल और नॉन मेटल की. और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है ये वाला, रिएक्शन विद एयर. तो ये कह रहा है कि जब कोई मेटल अगर एयर से रिएक्ट करती है तो वो क्या बनाती है? मेटेलिक ऑक्साइड बनाती है. मेटेलिक ऑक्साइड. तो यहां देखें, ये जो हमें दिया हुआ है, यहां पर देखो बेटा, ये वाला जो पोर्शन है यहां देखें, ये रहा. इसमें क्या है? मेटल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड. यानी कि अगर कोई भी मेटल है, ऑक्सीजन के साथ क्या करेगी बेटा? रिएक्ट करेगी, तो वो क्या बनाएगी? मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगी. अब हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल सपोज करो आपने ले लिया के होता है पोटेशियम. अगर के की रिएक्शन आप किसके साथ? O2 के साथ कराते हैं प्यारे बच्चों, तो ये ऑक्साइड बनाएगा और ये ऑक्साइड बनाएगा बेटा K2O. K2O का मतलब क्या होता है? पोटेशियम ऑक्साइड. पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसी के साथ. आपने ले लिया बेटा Na हमारा क्या होता है बेटा? सोडियम. अब सोडियम की रिएक्शन अगर आप ऑक्सीजन O2 से कराना चाहते हैं तो ये बनाएगा बेटा आपका Na2O. और Na2O हमारा होता है सोडियम ऑक्साइड. क्या होता है प्यारे बच्चों? सोडियम ऑक्साइड. आगे बढ़ते हैं, तीसरा ले लेते हैं आपका Mg. मैग्नीशियम ले लिया. मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर आपने ऑक्सीजन से करा दी तो ये बनाएगा बेटा MgO. हमारा क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. बैलेंस कर लेंगे. यहां पर कितने मॉलिक्यूल है? ओके 2. यहां पर कितने बेटा? 1. तो यहां पर कितनी मल्टीपल करेंगे हम लोग? 2 की. और यहां पर अब Mg2 हो गए हैं, तो यहां पर हम कितनी मल्टीपल कर लेंगे? 2 की मल्टीपल कर लेंगे. ओके, उसके बाद और एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए. एक एग्जाम्पल और लेते हैं. आपने ले लिया कैल्शियम, और कैल्शियम की रिएक्शन अगर आप O2 से कराते हैं तो ये क्या बनाएगा प्यारे बच्चों? ये बनाएगा CaO. और CaO होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड. क्या होता है प्यारे बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड. बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 2 की मल्टीपल और यहाँ पे भी कितने की? 2 की मल्टीपल. एक और लेते हैं एग्जाम्पल, लास्ट वाला, फिफ्थ वाला एग्जाम्पल लेते हैं. इस बार आपने ले लिया एल्युमिनियम. अब एल्युमिनियम हमारा होता है बेटा Al. अब इसकी रिएक्शन आप कराना चाहते हैं किसके साथ? O2 के साथ. और O2 हमारा कौन सा? ऑक्सीजन. एयर जो है बेटा, उसमें ऑक्सीजन क्या होती है? प्रेजेंट होती है. तो ये हमारा बनाएगा क्या? आपका कंपाउंड बनेगा बेटा Al2O3. Al2O3 क्या होता है आपका? एल्युमिनियम ऑक्साइड. क्या होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड. बैलेंस कर लेंगे. यहाँ कितनी मल्टीपल? 2 की मल्टीपल कर लेंगे. और यहाँ पर कितने करेंगे? 4 की मल्टीपल. जब 4 की मल्टीपल करेंगे तो O कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6. तो यहाँ पे हम कर लेंगे 3 की मल्टीपल. अब देखो, अब ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके? जब कोई मेटल्स, यहां देखिए प्यारे बच्चों, जब कोई मेटल्स किसके साथ? जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ क्या करती है? रिएक्ट करती है, तो वो मेटल ऑक्साइड बनाती है. तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए बेटा. तो ये सारे क्या है? ये सारे मेटेलिक ऑक्साइड हैं. पहला है आपका K2O हमारा क्या है? पोटेशियम ऑक्साइड. दूसरा है Na2O, ये है हमारा सोडियम ऑक्साइड. तीसरा है MgO, इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड. CaO कैल्शियम ऑक्साइड.
Al2O3 और ये है हमारा बेटा क्या, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये क्या है हमारा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्लियर। और एक और बताऊं, जितने भी जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं सारे, अब तुमसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है पेपर में कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर बेसिक होता है या एसिडिक होता है। तो प्यारे बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर ऑलवेज क्या होता है, बेसिक होता है। तो यहां देखें इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक। ये क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं बेटा, बेसिक ऑक्साइड। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी यही थी कि जब कोई मेटल एयर यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाती है, और जब मेटल ऑक्साइड बनाती है तो मेटल जो ऑक्साइड बनते हैं उनका नेचर कैसा होता है, तो बेटा उनका नेचर होता है क्या, बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। ओके, देखें ये कह रहा है कि सम मेटल लाइक सोडियम पोटेशियम आर कीप्ड इम्प्रेस इन केरोसिन। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है बेटा, इस बात को भी विशेष ध्यान दें। ये वाली जो बात है, ये वाली जो बात है, ये कह रहा है कि कुछ मेटल जो होती हैं सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम उनको मिट्टी के तेल, केरोसिन क्या होता है बेटा, मिट्टी का तेल होता है, उसमें रखा जाता है। अब आप बोलोगे सर उनको मिट्टी के तेल में क्यों रखा होता है, क्योंकि ये मेटल बेटा इतनी हाई क्या है, रिएक्टिव होती हैं कि अगर आप इन्हें खुले में रखेंगे ओपन तो ये मॉइस्चर से रिएक्ट कर जाती हैं, और या फिर अगर आप वाटर से रिएक्ट कर जाती हैं तो बहुत ही हाईली स्पीड से विग्रोसली हीट प्रोड्यूस करेंगी, और जब हीट प्रोड्यूस करेंगी तो आग लगने के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम बहुत ही हाई रिएक्टिव मेटल होती हैं बेटा, और ये ऐसी मेटल होती हैं कि वाटर के कांटेक्ट में आते ही क्या कैच कर लेती हैं, फायर, यानी कि इनमें क्या लग जाती है बेटा, आग लग जाती है। इसी वजह से इनको किस में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल, और जो केरोसिन ऑयल हमारा होता है वो होता है हमारा बेटा मिट्टी का तेल। जो मिट्टी का तेल होता है उसको हम बोलते हैं बेटा केरोसिन ऑयल। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या है, एच दे रिएक्ट विद विग्रोसली विद एयर एंड कैच फायर। ये कह रहा है कि अगर ये तेजी से एयर से रिएक्ट करते हैं मॉइस्चर से तो क्या पकड़ लेती हैं, ये आग पकड़ लेती हैं बेटा। क्या पकड़ती हैं, आग। तो आपको पता होना चाहिए सोडियम और पोटेशियम बहुत ही ज्यादा हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं, और इनको इसी वजह से केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कह रहा है कि सम मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड रिएक्ट विद स्लोली विद एयर एंड फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर। बिल्कुल, ये ऐसी मेटल्स हैं कि बहुत स्लो रिएक्ट करती हैं एयर के साथ, और एक प्रोटेक्टिव लेयर क्या होती है, बना लेती हैं। तो वो कौन कौन सी है हमारी, मैग्नीशियम, आपका एल्युमिनियम हो गया, आपका जिंक हो गया, और आपका पीबी। पीबी आपका क्या होता है बेटा, लेड होता है। क्या होता है, लेड। तो प्यारे बच्चों ये भी पता होना चाहिए, ये बहुत ही स्लो रिएक्ट करती हैं किसके साथ, एयर के साथ। ओके, आगे नेक्स्ट ये कह रहा है कि मैग्नीशियम कैन ऑल्सो बाइंड विद एयर विद अ वाइट डेजलिंग लाइट टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड। बिल्कुल, ये कह रहा है कि जो मैग्नीशियम है वो एयर के साथ क्या होती है, बर्न होती है, और उसमें से कैसी लाइट प्रोड्यूस होती है, व्हाइट लाइट। यहां देखें तो मैग्नीशियम की रिएक्शन मैंने ऊपर बताई थी आपको, मैग्नीशियम आपका होता है Mg। अगर ये O2 के साथ रिएक्ट करता है, O2 के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, MgO। MgO होता है, और इसमें बिल्कुल व्हाइट लाइट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है जब आपका ये ऑक्साइड बनता है। कौन सा, MgO। MgO का मतलब होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और ये आपका कौन सा होता है, Mg क्या होता है आपका, मैग्नीशियम रिबन होता है। जब मैग्नीशियम रिबन जो हमारा होता है बेटा, उसको अगर आप जलाने की कोशिश करोगे एयर में तो उसमें से बिल्कुल व्हाइट ड्रेजिंग लाइट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, और बिल्कुल व्हाइट एस क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। जो किस फॉर्म में होती है, जो व्हाइट एस इकट्ठी होती है वो होती है आपकी MgO। MgO का मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्म में इकट्ठी हो जाती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है FeNCu, ठीक है, डोंट बर्न इन एयर बट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। ये कह रहा है
कि जो Fe और कॉपर है वो क्या है, किसके साथ, एयर के साथ बर्न नहीं होते, लेकिन ऑक्सीजन के साथ क्या होते हैं, कंबाइंड फॉर्म बना लेते हैं, कंबाइंड फॉर्म बना लेते हैं। जैसे आपको यहाँ देखो Cu और Cu की रिएक्शन अगर आपने O2 से करा दी तो ये क्या बनाएगा, CuO बनाएगा। क्या बनाएगा, CuO, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। क्लियर। ऐसी ये है आपका Fe। अगर Fe की रिएक्शन आपने O2 से करा दी तो ये आपका क्या बनाएगा प्यारे बच्चों, ये बनाएगा Fe2O3, O3। तो ये आपका कॉपर है और आपका जो ऑक्सीजन है वो दोनों रिएक्ट कर जाते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाते हैं, ऑक्साइड फॉर्म बनाते हैं। एक तो CuO और एक आपका Fe2O3, Fe2O3। आगे देखें, अब ये कह रहा है कि मेटल्स लाइक सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड डोंट बर्न विद एयर, रिएक्ट विद एयर। आपको पता है कि ये जो आपकी सिल्वर है और आपका प्लेटिनम, सिल्वर आपका क्या होता है प्यारे बच्चों, सिल्वर होता है आपका Ag, प्लेटिनम आपका होता है प्यारे बच्चों Pt, और जो गोल्ड होता है वो होता है प्यारे बच्चों आपका Au। ये आपके क्या है, सिल्वर और आपका प्लेटिनम और आपका गोल्ड बहुत ही लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। क्या होती हैं, बहुत ही लिस्ट। क्लियर। तो ये एयर से ज्यादा रिएक्ट नहीं करती हैं, यानी कि जो एयर है उसके साथ ज्यादा रिएक्टिविटी ये शो नहीं करती हैं, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल होती हैं। जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसमें बिल्कुल बॉटम पे आती हैं, बॉटम का मतलब सबसे नीचे आती हैं। तो आपको पता है कि रिएक्टिविटी के बेस पर जो मेटल्स होती हैं बेटा, उनको 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। जो सबसे ऊपर आती हैं हाई रिएक्टिव, उनको होती है आपकी मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो होती है सोडियम पोटेशियम, बीच में आपका एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, ये आपकी कौन सी होती है, मॉडरेटरी होती हैं। और जो सबसे नीचे आती हैं, सबसे नीचे मतलब हाइड्रोजन से जो नीचे आती हैं, कौन कौन सी आपकी, आपका ये हो गया कॉपर है, आपका Ag है, Pt है, कौन सा Au है, यानी कि सिल्वर है, प्लेटिनम, गोल्ड, ये हमारी क्या है बेटा, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां देखें, अब देखें प्यारे बच्चों, ये सारी रिएक्शन मैंने अभी आपको करवाई है सारी की सारी। यहां देखें, अगर आप Na की रिएक्शन अगर आप O2 से कराते हैं तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। लिख लेते हैं बेटा, ये हमारा बनेगा सोडियम ऑक्साइड। आप Mg की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, O के साथ, तो क्या बनेगा बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर आप कॉपर की रिएक्शन कराते हैं O के साथ तो ये बनाएगा कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। क्लियर बेटा। और जब आप अगर एल्युमिनियम की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, तो ऑक्सीजन के साथ, तो ये बनाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ये सारे हमारे क्या है बेटा, मेटेलिक ऑक्साइड है। और मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर मैंने अभी ऊपर बताया है, मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर होता है हमेशा क्या बेटा, बेसिक। क्या होते हैं बेटा, ये बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर। ये हमारे होते हैं बेटा बेसिक इन नेचर। कैसे होते हैं प्यारे बच्चों, ये हमारे होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं। क्लियर। दूसरा एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मोस्ट इंपोर्टेंट। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं बेटा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। कुछ ऑक्साइड क्या होते हैं बेटा, ऐसे होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बार बार आता है पेपर में कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं। तो दोज ऑक्साइड, दोज मेटेलिक ऑक्साइड विच रिएक्ट विद एज वेल एज एसिड एज वेल एज बेस। ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड जो एसिड और बेस
दोनों के साथ रिएक्ट करते हो उनको हम बोलते हैं बेटा कौन सा, एम्फोटेरिक। अब इसके एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता दूं, इनके दो बेस्ट एग्जाम्पल हैं। पहला है आपका जेडेनो। जेडेनो होता है हमारा जिंक ऑक्साइड। क्या होता है बेटा, जिंक ऑक्साइड। और दूसरा है हमारा Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब ये दोनों के दोनों क्या हैं हमारे बेटा, ये दोनों हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं। क्या है बेटा, एम्फोटेरिक। लिख देता हूं मैं, एम्फोटेरिक। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड प्यारे बच्चों आपको समझ में आना चाहिए। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। अब मैं आपको रिएक्शन दिखाता हूं इनकी। पहले दिखाता हूं एसिड के साथ। अगर आप जेडेनो की रिएक्शन आप HCl के साथ करते हैं तो क्या बनेगा बेटा, आपका बनेगा ZnCl2 और प्लस क्या बनेगा, वाटर। और वाटर हमारा होता है बेटा H2O बैलेंस कर लेंगे कितना बेटा, 2 की मल्टीपल कर लो। तो ये है, अगर जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ दिखाते हैं तो आपका बनेगा जिंक क्लोराइड और प्लस क्या बनेगा, वाटर। ओके, पहली रिएक्शन। दूसरा देखो Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर आप HCl के साथ कराते हैं तो ये भी एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा, ये बनाएगा AlCl3 और प्लस आपका बनेगा कौन सा, H2O। क्या बनेगा बेटा, H2O बनेगा। बैलेंस कर लो, यहां पे कितनी मल्टीपल, 6 की, और यहां पे कितने करो बेटा, 2 की मल्टीपल कर लेंगे हम। जब 2 की मल्टीपल करेंगे तो यहां देखें H कितने हो गए बेटा, 6, तो यहां पे कर लेंगे हम कितने की मल्टीपल, 3 की मल्टीपल। ओके, तो ये था आपके, ये दोनों रिएक्शन किसके साथ हुई हैं, ये दोनों ऑक्साइड जो हैं इन्होंने, हम इसमें मैंने आपको रिएक्शन दिखाई किसके साथ, एसिड के साथ। अब मैं दिखाता हूं किसके साथ, बेस के साथ। यहां देखें जेडेनो प्लस, अगर बेस आपने ले लिया NaOH तो ये आपका कंपाउंड बनाता है बेटा क्या, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और प्लस क्या बनेगा आपका, वाटर आपका H2O। तो ये हमारा जो कंपाउंड बनाया ना बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। अरे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट बन गया हमारा ये रहा। ओके, जब बेस के साथ ये क्या करती है, रिएक्ट करती है। अगर इसी रिएक्शन को आप किसके साथ, एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3 के साथ अगर आप NaOH की रिएक्शन कराते हैं, NaOH, तो क्या बनेगा आपका बनेगा NaAlO2 और प्लस क्या बनेगा आपका, वाटर हमारा क्या है बेटा, H2O। क्लियर, तो ये बन जाएगा आपका सोडियम एल्युमिनेट। क्या बनेगा आपका, सोडियम एल्युमिनेट। क्लियर, क्या बनेगा, सोडियम एल्युमिनेट। यहां पे 2 की मल्टीपल कर लेंगे और यहां पर कितने की मल्टीपल कर लेंगे बेटा आप, सोडियम एल्युमिनेट हो गया आपका, सोडियम एल्युमिनेट। ये होगा हमारा बेटा क्या हो गया, सोडियम एल्युमिनेट हो गया, सोडियम एल्युमिनेट NaAlO2, सोडियम एल्युमिनेट। क्या होता है हमारा फॉर्मूला बेटा, NaAlO2, ये होता है हमारा बेटा सोडियम एल्युमिनेट। ओके, तो ये दोनों रिएक्शन आपको पूरी होगी। तो ये दोनों रिएक्शन आपकी क्या है, मतलब एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं हमारे बेटा, वो एसिड से भी रिएक्ट करते हैं और किससे रिएक्ट करते हैं, बेस से भी रिएक्ट करते हैं। तो कौन कौन से होते हैं हमारे, एक तो होता है हमारा बेटा कौन सा, जेडेनो हमारा क्या होता है बेटा, जिंक ऑक्साइड। और एक होता है हमारा बेटा Al2O3, इसको हम बोलते हैं बेटा एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्लियर।
यहां पे अगर आप H2 ऐड कर लेंगे तो यहां पे कितनी मल्टीपल कर लो, 2 की। ओके, यहां H2 ऐड कर लो, यहां पे 2 की मल्टीपल। अब ये रिएक्शन भी क्या होगी बेटा, बैलेंस होगी। क्लियर। तो आपको प्यारे बच्चों बिल्कुल पता होना चाहिए कि जो आपका जिंक ऑक्साइड है और प्लस आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों किस तरह के ऑक्साइड कहे जाते हैं, ये है हमारे एम्फोटेरिक। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं बेटा जो एसिड एज वेल एज बेस दोनों से रिएक्ट करते हो। तो ये हमारे कौन कौन से ऑक्साइड हैं, दो। एक तो आपका कौन सा हो गया, ZNO, और एक हो गया आपका Al2O3। ZNO हमारा क्या है, जिंक ऑक्साइड, और Al2O3 होता है आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाला एक रहा है कि रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर। अब एक रहा है कि जो मेटल्स हैं वाटर के साथ जब रिएक्ट करती हैं तो क्या बनाती हैं, बेस बनाती हैं। क्या बनाती हैं, बेस। यानी कि आपने लिख लिया, यहां देखें, मेटल प्लस आपने लिख लिया क्या बेटा, वाटर। क्लियर, वाटर हो गया आपका इजिकल टू क्या बनेगा, या तो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा आपका, बेस बनेगा। तो ये आपका लिख दो आप यहां पर बेस, और प्लस गैस लिबरेट होगी आपकी बेटा कौन सा, H2। H2 का मतलब क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। क्लियर। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर, अगर आप NaOH, यहां देखें बेटा Na सोडियम की रिएक्शन अगर आप वाटर से कराते हैं तो आपको क्या मिलेगा, बेस मिलेगा। और वो बेस है आपका NaOH, और NaOH हमारा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस इसमें से गैस लिबरेट होगी कौन सी, H2। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था जो हाइड्रोजन गैस है वो किस साउंड में प्रोड्यूस होती है, पॉप साउंड। कौन सी साउंड में, पॉप साउंड। क्लियर। आगे देखें, यहां पर कितनी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 की, और यहां पे कितनी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 की। ओके, आगे दूसरा आपने ले लिया के पोटेशियम होता है। पोटेशियम की रिएक्शन अगर आप H2O से कराते हैं तो इस बार बनाएगा हमें ये KOH। KOH हमारा होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस आपकी गैस निकलेगी बेटा कौन सा, H2। बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 2 की मल्टीपल, और यहाँ पे कितने की, 2 की मल्टीपल, और यहाँ पे भी कितने की, 2 की मल्टीपल। क्लियर, 2 रिएक्शन कंप्लीट होगी। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा कैल्शियम के साथ अगर आप Ca के साथ वाटर की रिएक्शन कराते हैं, जब वाटर की रिएक्शन कराते हैं तो आपको मिलेगा CaO, कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और प्लस गैस निकलेगी आपकी कौन सी बेटा, H2। H2 मतलब कौन सा बेटा, हाइड्रोजन। और देखेंगे मैग्नीशियम Mg के साथ, अगर आप Mg के साथ वाटर की रिएक्शन कराते हैं तो आपका कौन सा कंपाउंड बनेगा, आपका बनेगा MgOH का होल ट्वाइस, और प्लस गैस निकलेगी आपकी बेटा कौन सा, H2। अब MgOH का होल ट्वाइस ये होता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और प्यारे बच्चों मैंने एक पिछली क्लास में ये भी बताया था कि ये एक माइल्ड बेस है, और जो माइल्ड बेस होते हैं उनको हम एंटा एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, एंटा एसिड। जो हमारी बॉडी में इरिटेशन हो जाती है या एसिडिटी हो जाती है उसको रिमूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसका कॉमन नेम कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं इसको बेटा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे आप कह रहे हैं, इन द केस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम द मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग ऑन इट्स सरफेस। आपको मालूम है मैग्नीशियम और कैल्शियम के केस पर, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो होती है बेटा, जो मैग्नीशियम है आपको मालूम होना चाहिए क्या है बेटा,
कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है, ध्यान करना, सॉरी कैल्शियम, ध्यान दें, जो कैल्शियम है वो रिएक्ट करती है हमेशा किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ। और जो आपका मैग्नीशियम है Mg, ये हमेशा रिएक्ट करती है किसके साथ, ये होती है हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती है, हॉट वाटर के साथ। अब एक बात और बता दूं, जैसे लाइक पोटेशियम सोडियम, उसमें तो इतनी ज्यादा जब वो पानी से रिएक्ट करती हैं, इतनी ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, हीट इतनी मतलब विग्रोसली हीट क्या होती है, रिलीज होती है कि वो क्या पकड़ लेती है, मतलब फायर, यानी कि क्या है, आग पकड़ लेती हैं। लेकिन अगर हम बात करें मैग्नीशियम और कैल्शियम के केस में, तो इतनी ज्यादा सफिशिएंट अमाउंट में हीट प्रोड्यूस नहीं होती ताकि वो क्या पकड़ ले, आग पकड़ ले। तो इसी वजह से जो कैल्शियम और मैग्नीशियम हैं, ये वाटर के ऊपर क्या करती हैं, फ्लोट करती हैं। ध्यान करना बेटा, फ्लोट, फ्लोटिंग करती हैं बेटा, फ्लोट। कोई आपसे पूछे कि नेम द मेटल्स विच फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस, ऐसी कौन सी मेटल हैं जो जब पानी से रिएक्ट करती हैं तो उसकी वाटर सरफेस से क्या करती हैं, फ्लोट करती हैं, तैरती हैं। तो वो हमारी होती है बेटा कौन सी, कैल्शियम और मैग्नीशियम। और ये भी पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि कौन सी मेटल, मतलब आपसे पूछा जाए कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है और कौन सी हॉट वाटर के साथ, तो प्यारे बच्चों पता होना चाहिए जो आपका कैल्शियम है, कैल्शियम, जो कैल्शियम है वो आपका कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है, और जो आपका मैग्नीशियम है प्यारे बच्चों वो करती है किसके साथ, हॉट वाटर के साथ। और ये दोनों मेटल जो हैं पानी की सरफेस पर स्टिकिंग हो जाती हैं, चिपक जाती हैं, और उस पर फ्लोट करना क्या होती हैं, स्टार्ट कर देती हैं। स्टार्ट मतलब बेटा उस पर तैरना स्टार्ट कर देती हैं। देखो यहाँ पर ये कह रहा है, इस पॉइंट को समझे, ये कह रहा है इन द केस ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम द मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब ये फ्लोटिंग किसकी वजह से कर रही है, क्योंकि इसमें बबल्स निकल रहे हैं किसके, हाइड्रोजन के। अब उस कंडीशन में इतनी ज्यादा हीट तो प्रोड्यूस होने रही कि वो क्या पकड़ लें, आग पकड़ लें, लेकिन इनसफिशिएंट हीट निकलने की वजह से इसमें बबल्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं किसके, हाइड्रोजन के, और ये पानी पे क्या करती हैं, तैरना स्टार्ट कर देती हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि कैल्शियम और मैग्नीशियम ये ऐसी मेटल हैं जो वाटर की सरफेस पर फ्लोटिंग करती हैं। फ्लोटिंग का मतलब तैरती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है रिएक्शन विद मेटल डाइल्यूट एसिड, मोस्ट इंपोर्टेंट। यहां देखें प्यारे बच्चों, मेटल और प्लस डाइल्यूट एसिड क्या बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अगर आप किसी भी मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ कराते हैं तो वो आपको क्या देगी, वो आपको सॉल्ट बना के देगी, और प्लस आपका कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई आपने ले लिया Mg, मैग्नीशियम की रिएक्शन आपने HCl के साथ करा दी, तो आपका जो सॉल्ट बनने वाला है वो बनेगा MgCl2 और प्लस गैस निकलेगी आपका H2। क्लियर। दूसरा लेते हैं एग्जांपल, आपने ले लिया Zn, जिंक, और जिंक की रिएक्शन आपने H2SO4 से करा दी, डाइल्यूट से, डाइल्यूट एसिड है दोनों बेटा। जब आप इससे रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा, ZnSO4 और प्लस गैस निकलेगी आपकी बेटा H2। क्लियर। एक और ले लेते हैं, तीसरा आपने ले लिया Al, एल्युमिनियम की रिएक्शन आपने H2SO4 से करा दी, ठीक है। फिर ये क्या सॉल्ट बनाएगा, ये बनाएगा एल्युमिनियम सल्फेट, Al2SO4 का होल थ्राइस, और प्लस गैस निकलेगी आपकी क्या बेटा, H2। बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 3 की मल्टीपल और यहाँ पर 3 की मल्टीपल, Al यहाँ पे 2 है और Al यहाँ पे क्या है, 2 है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई जो मेटल है अगर वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वो क्या बनाएगी बेटा, आपका सॉल्ट बनाएगी, और प्लस आपका क्या बनेगी, एक गैस निकलेगी, और वो गैस आपकी क्या है, हाइड्रोजन। गैस आपकी कौन सी बेटा, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन आपका होता है H2। क्या होता है बेटा, H2। देखें एक रहा है कि मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। एक रहा है कि जो मेटल है
अगर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो सॉल्ट बनाएंगी और प्लस क्या निकलेगी उसमें, हाइड्रोजन गैस। यहाँ देखिए ये दे रखा है Fe, आयरन की रिएक्शन अगर आपने HCl से करा दिया तो FeCl2 बनाएगा, FeCl2 और प्लस क्या निकलेगी, H2। सिमिलरली Mg की रिएक्शन अगर आप HCl से कराओगे MgCl2 और गैस निकली आपकी कौन सा, H2। ऐसी Zn जिंक की रिएक्शन अगर आप किससे कराना चाहते हैं HCl के साथ तो जिंक क्लोराइड बनेगा, क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड और प्लस गैस निकलेगी आपकी कौन सा, H2। ऐसी सिमिलरली अगर एल्युमिनियम की, यहां देखिए ये रिएक्शन अच्छी है, यहां करके दिखाता हूं, अगर आप एल्युमिनियम की रिएक्शन HCl डाइल्यूट HCl से कराते हैं तो ये आपका बनाएगा AlCl3 और गैस निकलेगी आपका H2। बैलेंस कर लेंगे यहाँ पे 6 की मल्टीपल और यहाँ पे 2 की मल्टीपल और यहाँ पे भी कितने की, 2 की, तो ये बनाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या बनाएगा बेटा, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो प्यारे बच्चों ये बात आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए कि जब भी कोई मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वो आपका क्या बनाएगी, सॉल्ट बनाएगी और प्लस आपका क्या निकलेगी, गैस निकलेगी आपकी कौन सी, हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं। आगे देखें, अभी कह रहा है कि कॉपर मरकरी सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। अब आपको मालूम है कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, ये बहुत लीस्ट रिएक्टिव मेटल है और ये डाइल्यूट एसिड से क्या है, डाइल्यूट एसिड को से रिएक्ट करेंगी तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करेंगी क्योंकि ये बहुत लीस्ट है। अगर मैं आप कॉपर की रिएक्शन Cu की रिएक्शन अगर मैं किससे करा दूं, HCl के साथ करा दूंगा तो ये क्या होगा रिजल्ट, कि जो कॉपर है उसका जो प्लेस है रिएक्टिविटी सीरीज में वो हाइड्रोजन से नीचे आता है, तो वो लीस्ट रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से, तो वो HCl से हाइड्रोजन को क्या नहीं कर पाएगा, रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो रिजल्ट आएगा नो रिएक्शन। तो रिजल्ट हमारा क्या रहेगा बेटा, रिजल्ट रहेगा हमारा नो रिएक्शन टेक प्लेस, नो रिएक्शन टेक प्लेस। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कॉपर, मरकरी और आपका सिल्वर। कॉपर क्या बताया था मैंने आपको, Cu, मरकरी क्या बताई थी आपको, Hg, और जो आपका सिल्वर होता है वो होता है आपका Ag। ये तीन मेटल जो हैं आपकी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं और जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं तो ये हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस नहीं करेंगी क्योंकि ये क्या है बेटा, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। क्या है ये, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, लीस्ट रिएक्टिव मेटल। क्या है ये बेटा, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब है सिर्फ, अब आपको पता है कि जो ये मेटल जो हैं वो HNO3, जो HNO3 होता है हमारा नाइट्रिक एसिड, उससे रिएक्ट नहीं करती हैं क्योंकि आपको मालूम है कि वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एजेंट होता है। तो अगर ये मेटल उसके साथ रिएक्ट करेंगी तो ये एसिड को ऑक्सीडाइज कर देगा और प्लस हाइड्रोजन की जगह क्या निकलेगा आपका, वाटर निकलेगा और प्लस ऑक्साइड बन जाएंगे किसके, नाइट्रोजन के। इसी वजह से जो आपका HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, वो क्या है बेटा, मेटल से रिएक्ट नहीं करता है, कुछ स्पेशल टाइप के मेटल से रिएक्ट करता है और सारी मेटलों से रिएक्ट नहीं करता क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग क्या है, एजेंट है। आपका जो HNO3 होता है बेटा वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो सारी मेटलों से रिएक्ट नहीं करता, कुछ पार्टिकुलर मेटल से रिएक्ट करता है। जैसे यहाँ पे आपका रिएक्शन दे रखा है, इसको समझे। जो HNO3 है वो सिर्फ आपका मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है। जो मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखा देता हूं, आपका मैग्नीशियम हो गया और आपने रिएक्शन करा दी HNO3। अब HNO3 होता है हमारा नाइट्रिक एसिड और जब नाइट्रिक एसिड के साथ आप रिएक्ट कराओगे तो ये मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाएगा। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट, MgNO3 का होल ट्वाइस। और इस कंडीशन पर इसमें से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्लियर। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो नाइट्रिक एसिड होता है वो सिर्फ मैग्नीशियम के साथ ही रिएक्ट कर हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, रिलीज करेगा
अदरवाइज ये क्या है, जो वाटर है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है, जब सॉरी HCl के साथ रिएक्ट करके उसको ऑक्सीडाइज करेगा और प्लस क्या बना सकता है, आपका वाटर बनाएगा और प्लस नाइट्रोजन की ऑक्साइड बना सकता है। इसलिए क्योंकि ये क्या है, आपका जो HNO3 है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है बेटा, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, आगे आगे देखते हैं। 4 रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल्स सॉल्ट। एक रहेगा रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल सॉल्ट। कोई मेटल्स हैं, अगर कुछ ही दूसरे मेटेलिक सॉल्ट के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या करेंगे बेटा, वो जो हाई रिएक्टिव मेटल होती है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देगी और प्लस गैस निकलेगी आपकी कौन सी, हाइड्रोजन। आगे मैं बताता हूं आपको, एक एग्जांपल देता हूं। यहां देखें, आपने एक एग्जांपल ले लिया Fe आपका आयरन होता है। अगर आपने इसकी रिएक्शन कॉपर सल्फेट CuSO4 से करा दी, अब प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए जो आयरन होता है वो कॉपर से क्या है, हाई रिएक्टिव है, और जब हाई रिएक्टिव है तो वो कॉपर, जो कॉपर सल्फेट है उसमें से Cu को इजीली क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो कंपाउंड बनेगा हमारा, कंपाउंड बनेगा FeSO4 और प्लस इसमें से क्या निकल जाएगा, Cu। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, जो चैप्टर फर्स्ट मैंने आपको पढ़ाया था उसमें आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ाई थी। तो ये हमारी रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट। कौन से टाइप की रिएक्शन है ये आपकी, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक और लेते हैं दूसरा एग्जांपल। अगर आपने जिंक की रिएक्शन आपने किससे करा दी, जिंक की रिएक्शन CuSO4 से आप कराते हैं तो क्या मिलेगा, आपका मिलेगा ZnSO4 और प्लस कॉपर क्या हो जाएगा, बाहर हो निकल जाएगा। ऐसी तीसरा लेते हैं एग्जांपल। इस बार आपने Zn की रिएक्शन किससे करा दी, H2SO4 से करा दी सल्फ्यूरिक एसिड से, तो क्या बनेगा ZnSO4 और प्लस H2 गैस क्या हो जाएगी बेटा, बाहर। ऐसी सिमिलरली और लेते हैं तीसरा। तो बात समझ में आई। तो ये सारी क्या है कि जब कोई मेटल्स है किसी दूसरे मेटल के साथ, मेटेलिक सॉल्ट के साथ आपस में रिएक्ट करती हैं तो वो हाई रिएक्टिव जो मेटल होती है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को इजीली क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। ओके, जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूं, आपने ले लिया सिल्वर Ag। अगर Ag की रिएक्शन आप CuSO4 कॉपर के साथ कराना चाहते हैं तो जो Ag है ना बेटा वो लीस्ट रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। जो बेटा सिल्वर होती है वो लीस्ट रिएक्टिव होती है कॉपर से, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। तो इस कंडीशन पर जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा नो रिएक्शन। क्या आएगा, नो रिएक्शन। यहां पे होगा बेटा नो रिएक्शन टेक प्लेस, नो रिएक्शन टेक प्लेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे अब ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है, ये है हमारी बेटा रिएक्टिविटी सीरीज। ये क्या है हमारी, सीरीज, ठीक है। ये हमारी क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है। इसमें जो सारी मेटल्स हैं बेटा, इसमें जो सारी मेटल्स हैं उनको रिएक्टिविटी के बेस पर अरेंज किया गया है। और ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। किस ऑर्डर में रखी गई है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पर। डिक्रीजिंग का मतलब सबसे टॉप पर आएंगी हाई रिएक्टिव मेटल, उससे बीच में आएंगी कौन सी, मॉडरेटरी, और सबसे नीचे आएंगी कौन सी बेटा, आपकी लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। यहां देखें, ये आपका यहां देखें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम,
ये सारी क्या है बेटा, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं ये। आपका जिंक आयरन लेड ये क्या है, मॉडरेट है आपकी, यानी कि कौन सी, मॉडरेटरी, बीच की सी वाली है, ना तो ज्यादा हाई रिएक्टिव और ना बहुत भी क्या है, कौन सी, लीस्ट रिएक्टिव। अब ये आए हाइड्रोजन से नीचे, हाइड्रोजन से जो नीचे आती हैं सारी रिएक्शन, ये जो हाइड्रोजन से नीचे जितनी भी मेटल्स आती हैं ये सारी आपकी क्या है बेटा, लीस्ट रिएक्टिव। ये क्या है आपकी, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, लीस्ट रिएक्टिव। ये है हमारी प्यारे बच्चों लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। तो ये हमारी क्या है, ये है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, जो जितनी ज्यादा हाई रिएक्टिव मेटल होगी वो उसका प्लेस सबसे ऊपर। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए जो सबसे मोस्ट रिएक्टिव जो मेटल्स हैं ये है हमारी, तो पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम और सोडियम बहुत ही ज्यादा हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं। इसी वजह से जब ये मॉइस्चर या वाटर से रिएक्ट करती हैं तो बहुत ही विग्रोसली अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करती हैं और क्या पकड़ लेती हैं, फायर। फायर का मतलब बेटा इनमें आग लग जाती है, कैच फायर, यानी कि कैचिंग फायर, यानी कि बेटा ये आग पकड़ लेती हैं जब किसके साथ, मॉइस्चर और वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं। उसके बाद नीचे आपकी कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक, और ये आपकी क्या है बेटा, मॉडरेटरी। ये कैल्शियम मैग्नीशियम और एल्युमिनियम जो है, सॉरी यहां तक बेटा, ये है आपका कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सारी क्या है, हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं। और आपका जिंक आयरन लेड ये आपकी कौन सी है, मॉडरेट का मतलब बीच वाली मेटल्स हैं। और हाइड्रोजन से जो नीचे वाली हैं तीनों चारों जो हैं, हाइड्रोजन से नीचे कौन है, कॉपर, आपका मरकरी, उसके बाद कौन सा है, एजी सिल्वर, और लास्ट में आपका कौन सा, गोल्ड। और गोल्ड से भी नीचे आ जाएगा आपका पीटी क्या है, प्लेटिनम। ये सारी वो मेटल्स हैं जो बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव, यानी कि ये ज्यादा हाई रिएक्टिव नहीं है। ओके, तो बच्चों आपको आज का जो सेशन है वो पसंद आया होगा, आई होप। तो ये सारी हमारी क्या थी, केमिकल प्रॉपर्टी थी, किसकी, मेटल्स की। ठीक है, अब आपको नई क्लास में मिलते हैं, तब तक चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके, बाय बाय, थैंक यू।